आज भारत ने पूरे दिन इंग्लैंड के गेंदबाजों के मानो गर्दे ही उड़ा दियो। पहले जायसवाल कल के दिन और आज आकाशदीप और ध्रुव जुरैल और सर रविंद्र जडेजा इनकी छोटी पारी थी पर इम्पैक्टफुल पारी थी। और आज फिर आखिरी में वॉशिंगटन सुंदर, नाम सुंदर है पर आज उन्होंने जो काम किया वो अति सुंदर वाला काम किया था। आज जायसवाल और आकाशदीप बल्लेबाजी करने आए तो आकाशदीप इंग्लैंड के गेंदबाजों के आउट ऑफ सिलेबस के रूप में उभरे, क्योंकि उन्होंने जो आज पारी अर्धशतकीय पारी खेली वो एकदम शानदार और लाजवाब पारी थी। आज आकाशदीप की पारी को देखकर गौतम गंभीर भी गंभीर नहीं रह पाए। जब आकाशदीप ने अर्धशतक की पारी अर्धशतक लगाया तो गौतम गंभीर भी हंसने लगे और आकाशदीप 66 रन बनाकर आउट हुए। पर यह पारी उनकी शतकीय पारी से कम नहीं थी। और आज उसके बाद बल्लेबाजी करने भारत के कप्तान शुभमन गिल आते, पर वो भी ज्यादा कुछ कर नहीं पाते और छोटे रन के स्कोर पर आउट हो जाते हैं। फिर इसके बाद बल्लेबाजी करने हमारे करुण नायर आते हैं। करुण नायर भी ज्यादा कुछ कर नहीं पाते हैं और स्टंप लाइन के ऊपर उछाल वाली गेंद पर जो चौथे पांचवें स्टंप पर गेंद जाती है उन्हें वो बार बार परेशान कर रही थी। और यह हमें पूरी सीरीज में भी देखने को मिला। इसी की बदौलत उन्होंने आज का विकेट भी इसी लेंथ लाइन पर अपना गंवाया। आज जायसवाल ने जो शतकीय पारी खेली वो एकदम शानदार और लाजवाब थी। और यह शतकीय पारी उन्होंने उनको इमोशनल भी कर दिया, क्योंकि उनके फैमिली वाले यह मैच देखने आए थे। और इसके अलावा भी उनके कोई खास शख्स जो इस मैच को देखने पहुंचे थे उनके लिए यह भी एक शतकीय पारी महत्वपूर्ण हो जाती है। और उन्होंने जायसवाल ने 118 रन पर आउट हुए, जिसी की बदौलत भारत को एक मजबूत स्थिति प्रदान हुई। इसके बाद बैटिंग करने ऋषभ पंत की जगह भारत के विकेट कीपर के रूप में ध्रुव जुरैल आते हैं और उन्होंने 34 रन की एक शानदार पारी खेली और इम्पैक्टफुल पारी खेली। इसके बाद वॉशिंगटन सुंदर आते हैं जो पिछले मैच के हीरो रहे और दोनों शतक वीर सर रविंद्र जडेजा और वॉशिंगटन सुंदर ने आज दोनों पिच पे थे, परंतु सर रविंद्र जडेजा जल्दी ही आउट हो जाते हैं। उसके बाद बल्लेबाजी करने डीएसपी साहब मोहम्मद सिराज आते हैं। मोहम्मद सिराज गलत एम्पायर के गलत निर्णय के कारण वो आउट हो जाते हैं, क्योंकि एलपीडब्ल्यू माने जाते हैं, परंतु भारत के पास रिव्यू ना होने के कारण वह उन्हें वापस पवेलियन की ओर लौटना पड़ता है। फिर उसके बाद बल्लेबाजी करने प्रसिद्ध कृष्णा आते हैं और क्रीज पर फिर प्रसिद्ध कृष्णा और वॉशिंगटन सुंदर दोनों ही स्थित होते हैं और भारत के यह आखिरी विकेट भी होता है। पर जिस प्रकार से वॉशिंगटन सुंदर ने आज सुंदर ही नहीं अति सुंदर पारी खेलकर भारत की ओर इंग्लैंड के फेटे पे फेटा मारा और छक्का और चौका मारा और एक इम्पैक्टफुल शानदार पारी खेली, इसकी बदौलत भारत एक मजबूत स्थिति में पहुंचा और इंग्लैंड के सामने एक 5 जैसा स्कोर खड़ा किया। वॉशिंगटन सुंदर ने पहले 23 गेंदों में मात्र 70 रन बनाए थे, परंतु बाद की 40 गेंदे पर पहुंचते तक उन्होंने 53 रन बना डाले। इसी की बदौलत भारत 396 रन बनाए और इंग्लैंड पर 373 रन की बढ़त ले ली थी। और वॉशिंगटन सुंदर ने आज जो इंग्लैंड के गेंदबाजों का घमंड तोड़ा कि उन्हें बेसबॉल का गुरूर रहता है, तो वॉशिंगटन सुंदर ने इंग्लैंड के बेसबॉल के बॉलरों का बाजा ही बजा दिया और जो पारी खेली वो वास्तव में T20 की तरह तेज तर्रार पारी थी। बात करें भारत के कप्तान शुभमन गिल की, तो भारत के कप्तान शुभमन गिल ने इस सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाए। उन्होंने 754 रन बनाए और इसी के साथ कप्तान के तौर पर वो दुनिया के दूसरे बल्लेबाज बन गए जिन्होंने इस एक सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाए हो। जब इंग्लैंड की दूसरी पारी का खेल खेलने जैक क्रोली और बेन डकेट आते, शुरुआत में तो उन्होंने तेज तर्रार शुरुआत की, परंतु डीएसपी साहब आते हैं और अपने ओवर में जैक क्रोली को गिरफ्तार करके ले जाते हैं और पवेलियन की ओर भेज देते हैं। और इसी के साथ दिन की समाप्ति होती है और इंग्लैंड का स्कोर जो कि 50 रन के स्कोर पर एक विकेट के नुकसान पे होता है। और अब देखते हैं कि इंग्लैंड के बल्लेबाज इस मैदान पर ओवल के मैदान पर ये रन चेज कर पाते हैं या नहीं, क्योंकि इस मैदान पे हमने देखा है कि अधिकांश से अधिकांश 200 सेकंड पारी में 200 से 60 या 80 रन के स्कोर ही चेज किए जा गए हैं। इससे बड़े वाले स्कोर चेज करना थोड़ा सा नामुमकिन सा लिखता है, पर नामुमकिन नहीं है। तो देखते हैं कि कल का दिन कैसा होता है और क्या इंग्लैंड ये रन को चेज करके इस ओवल के मैदान पर हिस्ट्री रचेगी या फिर इंडिया और इंग्लैंड के बीच ये सीरीज 2-2 की बराबरी से ड्रॉ होगी, या इंग्लैंड इस मैच को जीतकर ये सीरीज अपने नाम करेगी।